व्यूअर्स, अदवा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में खुश आमदीद। आज मैं आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ वो हमारी पिछली वीडियो का ही एक पार्ट है, वर्ब एंड इट्स टाइप्स पार्ट 2। आइए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ब रह गए थे हमारे। फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। It is a verb that adds functional or grammatical meaning to the clause in which it occurs. ये functional और grammatical meaning ऐड करते हैं उस clause में जिनमें ये पाए जाते हैं। In this way, it express tense, aspect, modality, voice, emphasis, etc. इस तरह ये जाहिर करते हैं उन टेंस के पहलू, उनके तरीक़ाकार, मीन, उनके मेथड को, उनकी आवाज़ को और उन पे जोर जो दिया गया होता है उसको। दे ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब के हेल्पिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई लंच। इस सेंटेंस में जो हैव है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मीन इट्स ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट्स, द वर्ब्स दैट कैन फंक्शन एज ऑक्सिलरीज आर गिवन हियर। बी, डेयर, कैन, could, have, has, may, might, must, shall, would, will, would, etc. तो ये सारे क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मॉडल वर्ब। A modal verb is a type of verb that indicates a modality. Modality का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Modality का मीनिंग है तरीक़ाकार, इनका मेथड। ऐसे वर्ब जो वर्ब की मोडेलिटी को बताएं या सिचुएशंस की मोडेलिटी को बताएं वो मॉडल वर्ब होते हैं। ये किसकी मोडेलिटी बताते हैं? एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, लाइक्लीहुड, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। इन सब की मोडेलिटी को इंडिकेट करने के लिए मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। इस फंक्शन कैन जनरली बी रिलेटेड फ्रॉम पॉसिबिलिटी टू नेसेसिटी। ये बताते हैं किसी चीज़ ने होना है, उसकी पॉसिबिलिटी है, नहीं है, उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं है। इन सारी चीज़ों के फंक्शंस के बारे में हमें बताते हैं मॉडल वर्ब। कॉमनली यूज मॉडल वर्ब्स आर की एग्जांपल देख लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट। These all are modal verbs that are commonly used. Our next type is regular verb. नाम से ही पता चल गया होगा रेगुलरिटी होती है इनमें, ठीक है। A regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical patterns of the language. Means जिनके साथ जुड़ते हैं उनको एक typical pattern से तरतीब देते हैं और वन ऑफ द टिपिकल पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज। इनमें एक रेगुलरिटी होती है। इन शॉर्ट, बाय एडिंग ई डी एट द एंड दे चेंज टू पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ऐसे वर्ब होते हैं इनके लास्ट पे अगर ई डी लगा दिया जाए तो ये वर्ब की पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में। एग्जाम्पल है प्ले, प्लेट, प्लेट। देखें इनमें प्ले के आगे ई डी लगा दिया गया है तो ये किस में चेंज हो गए हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। और ये क्या है? रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट टाइप है वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, जंप, जंप्ड, जंप्ड और इसी तरह ये हुए रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारे इरेगुलर वर्ब। Irregular verb do not have the conventional ed ending in the past tense or past participle form. इनके लास्ट पे कोई ed ending नहीं होती, कोई इनका रेगुलर पैटर्न नहीं होता टिपिकल। तो ये क्या है? दे डू नॉट फॉलोज एनी टिपिकल पैटर्न। इनका कोई टिपिकल पैटर्न नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, इटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बी, वाज, बीन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, बीट, बैट, बिटन। अब आप देख रहे हैं इन सारी एग्जांपल में कोई टिपिकल पैटर्न फॉलो नहीं हुआ,
तो ये सारे क्या हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स जो कि ईडी एंडिंग भी नहीं रखते। Our next type and the last type is phrasal verb. It is multi-word verb. ये फ्रेज होते हैं, फ्रेज की फॉर्म में। ये मल्टी वर्ड से मिलके बनते हैं, मतलब ये एक वर्ड नहीं होता सिंगल, इसमें मल्टी वर्ड जो है वो मिलके एक सिंगल जो है मीनिंग दे रहे होते हैं हमें। A phrasal verb typically constitute a single semantic unit. ये एक यूनिट बनाते हैं कंपोज ऑफ अ वर्ब, जो कि वर्ब एक पार्टिकल और एक प्रेपोजिशन से मिलके बनता है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर टाइम ये तीनों हों, ये कभी कभी वर्ब और पार्टिकल भी होते हैं, कभी कभी वर्ब, पार्टिकल और प्रेपोजिशन तीनों लगे होते हैं। फ्रेजल वर्ब ऑफन अकर विद फर्दर एडवर्बियल करेक्टराइजेशन। ये सिफ्त करने के लिए तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे सिफ्त बयान की जा रही हो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टर्न डाउन, सिट अप, गेट टुगेदर विथ, फीड ऑफ, पुट इन प्लेस, कम ऑन बैक, सी राइट थ्रो, एट्सेट्रा। अब इनमें देखें कि इसमें वर्ब और पार्टिकल ऐड है। जैसे फर्स्ट टू में टर्न जो है वो वर्ड है, डाउन क्या है, पार्टिकल है, सिट अप में सिट क्या है, वर्ब, अप क्या है, पार्टिकल, गेट टुगेदर विद में वर्ब, पार्टिकल और प्रेपोजिशन तीनों यूज़ हुए हैं। तो इस तरह जो फ्रेजल वर्ब हैं ये मल्टी वर्ड से मिलके बनते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके पास यहाँ तक के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई समझना आप चाह रहे हो या समझ नहीं आई हो, तो स्टूडेंट्स यू आर मोर देन वेलकम। यू कैन आस्क इन कमेंट, लाइक, शेयर एंड कमेंट अवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।